हेलो स्टूडेंट, सॉरी क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्लास बंद हो गई, तो उसके आगे का उसमें बताए हैं वायरस डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारी होती हैं। ये एनिमल्स का तो थोड़ा वीडियो उसमें रुक गया, तो इसमें एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एंथ्रॉक्स और फुट एंड माउथ किसमें होती है, ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। एंथ्रॉक्स एंड फुट एंड माउथ बैक्टीरिया की वजह से होते। इसे हम खुरपका एंड माउथ का, इसे खुरपका मुंह पका ऐसे रोग बोलते हैं। खुरपका मुंह पका ऐसे बोलते हैं। तो एंथ्रॉक्स पे क्या होता है, हमारे शरीर में रीढ़ के जैसे घाव बन जाते हैं और खांसी आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और शरीर पे घाव बन जाते हैं। कैसा होता है, बॉडी में क्या हो जाता है, घाव बन जाते हैं। घाव रीढ़ जैसे, रीढ़ लाल जैसे रेड कैसे घाव बन जाते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे कोई पूछ ले तो आपको पता है, जैसे किसी जानवर में आप देखें घाव हो रहा है, पूरी बॉडी में रेडनेस हो रही, तो एंथ्रॉक्स है। और फुट एंड माउथ ये भी एनिमल्स में होता है। ये रोग एनिमल्स में होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन में आके ह्यूमन्स में भी हो जाते हैं। जैसे उसमें दूध निकालना है, क्या है, तो इसकी वजह से हो जाते हैं इन्फेक्शन आके। जैसे कि फुट एंड माउथ होता है, ये फुट का है पैरों में, यानी कि जो गाय होती है, भैंस होते हैं, बैल होते हैं, उसके जो खुर पैर होते हैं, पैर में आप देखेंगे खुर ऐसे होते हैं, उस खुर में हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें चलने में क्या होते हैं, चल असमर्थ हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, घाव घाव बन जाता है खुर में, जिसकी वजह से जानवर चलने में असमर्थ हो जाते हैं। और माउथ में क्या होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में घाव हो जाता है। तो ये माउथ में जो रोग होते हैं तो एनिमल्स में होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो जो गाय भैंस दूध देती हैं, तो उनका दूध कम हो जाता है और दूध भी नहीं, उस समय दूध उनका निकाला नहीं जाता है। अगर दूध ये पिएंगे तो इसकी वजह से मानव में भी इन्फेक्शन फैलेगा और ये मतलब बीमारियां हो सकती हैं। तो ये मेनली पाया किस में जाता है, एनिमल्स में। और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है फूट में, यानी कि पैर में जो वो होता है, पैर होता है भैंस का, गाय का, बैल का, उसमें घाव बन जाते हैं और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए से खुर पका और माउथ पका पैरों में। ऐसे क्या होते हैं, जानवर लंगड़े हो जाते हैं। कोई कोई जानवर तो जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो जाते हैं, चलने में असमर्थ हो जाते हैं, और नहीं तो दवा से टाइम पे इनका इलाज हो गया तो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसमें हो जाते हैं, और कभी कभी इनकी डेथ भी हो जाती है, अगर ये बहुत घातक भी है। अगर ये इलाज नहीं हुआ टाइम से तो गाय के जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इतना कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, आप यही हेडिंग पर कर लीजिए, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी प्लांट में कौन कौन से होते हैं इन प्लांट। तो वीडियो किस कारण वजह से रुक गई है, तो उसी के आगे का है नेक्स्ट पार्ट, उसी के आगे का है। तो साइट्रस कैंकर कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइट्रस कैंकर, किसमें होता है, नींबू में होता है, कैंकर रोग बोलते हैं, साइट्रस कैंकर बोलते हैं। तो ये किसमें होता है, लेमन में होता है, किसमें होता है, लेमन में होता है। और ये कैसे, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस अगर पूछ लिया जाए डिजीज काजिंग माइक्रो, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। आप लिख लीजिए किसकी वजह से, बैक्टीरिया, आप यहाँ भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये साइट्रस कैंकर होता है लेमन, यानी कि नींबू में होता है, किसमें होता है, नींबू में होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लैक ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं। आप नींबू में पत्तियों में देखेंगे कभी कभी उसमें ब्लैक और ब्राउन, पहले ब्राउन होता है फिर धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाता है। तो उसमें ब्लैक और ब्राउन क्या होता है, स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ऑरेंज ऐसे स्पॉट, यानी कि धब्बे पड़ जाते हैं, जंग लग जाती कह सकते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। तो नींबू खराब हो जाता है, नींबू वैसे नींबू खाना भी नहीं चाहिए बीमार। तो ये साइट्रस कैंकर जो डिजीज है, रोग है, ये नींबू में होता है, लेमन में होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें स्पॉट पड़ जाते हैं ब्राउन कलर के, वो बाद में ब्लैक हो जाते हैं, तो नींबू में होता है। इतना ऑफ कर लीजिए। इसके आगे रह गया आपका रेड रस्ट ऑफ व्हीट है, प्लांट में ही रेड रस्ट ऑफ व्हीट,
यानी क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि ये गेहूं में, गेहूं का जंग रोग है। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हीट, यानी ये गेहूं में एक तरीके से जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, फंजाई, फंगस, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। गेहूं में जो बीमारी लगती है, देखिए इसकी गेहूं की पत्तियां क्या होती हैं, रेड हो जाती हैं, ऑरेंज हो जाती हैं, ब्लैक पड़ जाती है। गेहूं क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जिस जिस समय, जिस वर्ष कह सकते हैं, जिस वर्ष गेहूं में ये रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का जंग जैसे लग जाता है, इसे हम कह सकते हैं गेहूं का जंग। गेहूं में जंग कहते हैं ना, गेहूं में जंग लग गया, तो इसमें क्या होता है, उस साल पैदावार कम होती है। क्या होती है, पैदावार, गेहूं की पैदावार कम होती, गेहूं सिकुड़ जाता, गेहूं पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती है, गेहूं में जो पैदा होती कम होता, पतला गेहूं होता, सही नहीं, तो कहते हैं इसमें फसल हमारी अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या है, रोग लग गया है। फिलहाल इसमें दवाएं भी आती, अगर दवा नहीं पड़ेगी तो फिर पूरा फसल खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, एक और बचा हुआ है आपका, येलो वेन ऑफ मोज़ेक, किसमें होता है, भिंडी में होता है। किसमें ये होता है, ये रोग किसमें होता है, भिंडी में होता है। भिंडी किसमें होता है, भिंडी में होता है। और किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। किसकी वजह से, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, वायरस की वजह से। तो इसमें भिंडियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, भिंडियां सही नहीं होती, उनकी पैदावार खराब हो जाती हैं, तो ये भिंडी में होता है। हो गया। तो इतना आपका हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको वायरस बैक्टीरिया की वजह से एनिमल्स में कौन सी डिजीज होती है, ह्यूमन्स में कौन सी डिजीज होती है, एंड प्लांट में कौन सी, पेड़ पौधों में डिजीज होती है। इतना आपके सिलेबस में होने के लिए तो बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है किसी वजह से। अब इसमें हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो जो बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के बारे में सिर्फ फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे की वीडियो क्लास हमारी कल चलेगी। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, अब फूड जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, ठंडियों में होता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होती है जिससे डाइजेशन हमारा सही से नहीं हो पाता है, जिससे कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, कि कभी कभी लोगों की जानें भी चली जाती हैं फूड पॉइजनिंग से। नाम से ही देखो, वो है जहर, पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, जैसे ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चे क्या करते हैं कि खाने की जो लिमिट होती है वो तय नहीं कर पाते कि हमें कितना खाना चाहिए। अगर सारा कुछ हम इकट्ठा खा लेंगे तो मुझे नुकसान करेगा। जैसे आप ही सोचिए, चाय लीजिए, गर्म, उसमें दूध भी डाल लीजिए एक भगोने में। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, देखिए तो उसमें चाय, दूध, कॉफ़ी और ब्रेड उसी में डाल दीजिए, और पिज्ज़ा, बर्गर, खाना, चिली पनीर, क्या सब इकट्ठा, क्या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉइजनिक, जैसे एक जहर जैसा बन जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, और वोमिटिंग हो जाएगी, पल्टी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं बच्चे, जब फंक्शन में, किसी शादी में गए, कहीं हो गए, तो वहाँ पिज्ज़ा भी खा लिए, बर्गर भी खा लिए, इधर से पकौड़ा भी ले रहे हैं, मिठाई भी ले रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, ठंडा गर्म सब मिला के। और गर्मी, ये ज़्यादा करके अभी बताएं कि गर्मियों में, गर्मी सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फूड पॉइजनिंग की। तो क्या होता है, तो डाइजेशन घर जैसे ही आते, वोमिटिंग कर दिए, पल्टी कर दिए, और उनको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग की वो दिक्कत हो गई। तो मेडिसिन जैसे दवाएं होती हैं, डॉक्टर से, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी किसी बच्चों को डेथ भी हो जाती है। इसमें ये नहीं कि आप बहुत लाइटली ले सकते। एक बच्चा था, आया था घूमने अपनी नानी के यहाँ, ये रियल स्टोरी है, मेरी फ्रेंड्स के यहाँ की, फ्रेंड्स की दीदी का लड़का था। तो आया था घूमने, गर्मी में उसने आम खाया। अब क्या, कभी कभी आम में भी देखो वायरस बैक्टीरिया की वजह डिजीज होते हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं, खा लिया कुछ भी, आम खा लिया, कैसे क्या किया, उसको रात में पेट अचानक से दर्द हुआ,
और बस हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोले फूड पॉइजनिंग है, यहाँ नहीं आगे ले जाओ, लखनऊ ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ, वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, बस एक रात में पता चला। तो फूड ये नहीं कि मतलब आप बहुत लाइटली, ये है कि बच्चों में भी होता है, बड़े में भी हो सकता है। बहुत सारे बड़े भी होते हैं जो खूब खा लिए कैदे से, ये भी वो भी सब ठंडा गर्म सब मिला के, जिससे उनका डाइजेशन फेल हो गया और पेट में दर्द होने लगा और वोमिटिंग हो जाती है। तो इससे क्या हो, ये क्या है, फूड पॉइजनिंग है, जो आपको बहुत ही, जो ये क्या है, जो आप खाते हैं पूरा ना, उसे वो टॉक्सिक बना देता है, कि जहरीला बना देता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जहरीला बना देता है, जिससे आपको नुकसान हो जाता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए आपको ये है कि कोई चीज़ खाना चाहिए तो लिमिट में खाना चाहिए, लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। नहीं कि दबा के खा लेना है, मिलना नहीं है दोबारा, आज ही मिला है आज ही खा लें, इसके बाद दोबारा नहीं, उतना ही खाइए। नहीं तो जितना आप खाएंगे उससे ज़्यादा डॉक्टर को देंगे, दवा करवाएंगे, फीस देंगे, और आपको प्रॉब्लम, आपका टाइम खराब, पढ़ाई लिखाई का नुकसान, जो भी है। तो आपको लिमिट भर खाना चाहिए, नहीं बहुत जो भी फ्री का मिला है खूब फायदे से खा लिया जाए बचा के पेट। अब इसमें कुछ वो गुंजाइश नहीं कि पेट में कुछ जगह, तो किसको दिक्कत होगी, आपको ही दिक्कत होगी। कुछ समय से, किस समय क्या नहीं कि ठंडा गर्म तुरंत चाय पियो, तुरंत कॉफ़ी भी पी लो, तुरंत ही, इससे। और ये भी होता है सब बीमारियाँ, इतना सब जितना हो गया है। इसके बाद जितना भी अभी बताएं अभी तक जितनी बीमारियां हैं, ये उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के बारे में पहले ही बताना चाहिए, माइंड से स्लिप कर गया है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कि कहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इस वजह से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। जिसकी इम्यूनिटी पावर, यानी कि हमारी बॉडी में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारी बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है, मार देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हल्का से मौसम चेंज हुआ, थोड़ा से कुछ इधर उधर हुआ, तुरंत बीमार पड़ गए। तो कहते डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोले इनकी क्या है, इम्यूनिटी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं फिर, और जो अच्छे से समझदार वो जानते हैं कि हाँ इम्यूनिटी बहुत वीक है, यानी कि इनका जो बीमारी से लड़ने के लिए अंदर एक जो पावर बैठा है वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, कुछ हल्का से कुछ हुआ तुरंत पड़ गया, बीमार पड़ गया। और बहुत लोगों में क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उनको थोड़ा बहुत चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं जल्दी बीमार होने वाला नहीं हूँ। तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी का भी सारा खेला होता है कि इम्यूनिटी की वजह से बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो बीमार नहीं होते। तो आप सिर्फ इतना समझिए इम्यूनिटी का, कि हमारे शरीर में एक बैठा हुआ योद्धा, जो अगर वो मजबूत है, उसको खाने पीने का इम्यूनिटी कैसे बनेगी, आप अच्छा खाएंगे। अब बर्गर और पिज्ज़ा और टिकिया बतासा समोसा, इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आपको फ्रूट्स लेना है, आपको हर तरह की दालें खानी हैं, हरी सब्जियां खानी हैं, और आयरन्स लेना है, सब कुछ, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। जो बच्चे बर्गर पिज्ज़ा ये सब चिप्स ये सब खा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती, तो आप इम्यूनिटी को बनाना। तो आप बस इतना समझिए, मेरे शरीर में एक ऐसी पावर है, उसको हम चाहें तो वीक भी कर सकते हैं, मजबूर खान पान से। अगर आप उसको मजबूत बनाए रहेंगे तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, और अगर आप उस पर उल्टा सीधा खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, आप आए दिन बीमार रहेंगे। तो ये सब कारण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो फूड पॉइजनिंग और जो भी डिजीज बताए हैं उसका सबका रीजन होता है कि इस वजह से बीमारी होती है, इसलिए आपको इम्यूनिटी पावर अपनी मजबूत रखनी चाहिए। तो आपके यहाँ इतना ही है। आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड को कैसे क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खुला छोड़ दिए, आए कहीं से खा लिए, और उसमें जो भी मक्खी हैं बाहर हमारे इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, उस पर बैठ गई, लैट्रिन कर दी, पूरा इन्फेक्शन फैला दिया, आपको पता भी नहीं चला, आपने खा लिया, वो इन्फेक्शन चला गया पेट के अंदर, उससे भी फूड पॉइजनिंग हुई। खुला पानी रखा, आपने पी। तो जितना भी कहने का मतलब ये है कि जितना हम अभी तक आपको बताए हैं, सारा लेन देन ये सफाई का मामला है, कि आप सफाई रखिए खाने पीने में। ये नहीं कि आप कुछ खुला रख दिए, नहीं, आपको ढक के रखना है। आपके यहाँ फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर ऐसे ढक के रखना, खुला नहीं। और ये भी नहीं कि जैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कि शाम को बनाओ सुबह खाओ, नहीं, ताज़ा बना के खाना चाहिए। वैसे भी कोई खाना होता है, आप 6 घंटे खाना बनाने की 6 घंटे बाद आप खाएंगे, तो उसमें जो पौष्टिक यानी कि पोषक जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फ्रिज का रखा हुआ बहुत देर तक खाना वो भी कोई उसका लाभ नहीं होता, बस लोग सिर्फ खा लेते हैं पेट भरने के लिए। तो खुला चीज़ नहीं खाना, सड़ा हुआ चीज़, जैसे कोई ब्रेड है, ब्रेड में जैसे कि देखते हैं
ग्रीन, डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर का धब्बा पड़ जाता है तो उसमें फंगस होता है, फंगस की वजह से तो वो ब्रेड आपको नहीं खाना चाहिए। नहीं, ताज़ा मिले तो खाइए, नहीं अदरवाइज मत खाइए। कि नहीं तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा, ठंडियों में तो इतनी जल्दी नहीं खराब होता है, गर्मी में तो गर्मी में आपको बहुत बचना पड़ता है। देखते हैं लोग गर्मी में बच्चे बीमार इसी सब चीज़ों से। आप खुला खा रहे हैं, बाहर अब टिकिया बतासा बनी है, पूरा खुला हुआ है, इधर से गाड़ी जा रही है, धूल उड़ रहा है, उसी में सब पड़ रहा है, आप खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सब खा रहे हैं, अंदर जा रहा है सब आपके। तो इसी वजह से सब फूड पॉइजनिंग और जो डायरिया, कालरा, जो भी बीमारियां, इसी उसमें वायरस बैक्टीरिया बैठा है आपके अंदर गया और बीमार कर दिया। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो इन्हीं चीज़ों से लगता है कि नहीं आप जो पाएँ वो नहीं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम जानकारी जो है जाने और अपने घर में जो जिनको नहीं पता है उनको भी बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे। नहीं तो सब पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या लाभ है, कैसे कितना इकट्ठा कैसे, तो ये सब है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 8 की पहली क्लास है। तो इसके पहले का जो वीडियो हो वो इसी में था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो रुक गया। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि आपकी जो भी जितने आपके 8th क्लास में 18 लेसन हैं साइंस में, तो आपको हम सारे लेसन समझाएंगे। लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू क्लास।